मकर रेखा में कहाँ से शुरू होता है? दक्षिण अमेरिका से। मकर रेखा कहाँ से शुरू होती है? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में आपने वो खाई है, क्या नाम है, चिली? चिली खाई? चिली किसको कहते हैं? मिर्ची को। मिर्ची कैसी होती है? ऐसे होती ना, ऐसे मिर्ची होती है। तो मिर्ची को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चिली कहते हैं। तो इसीलिए इस देश का नाम रख दिया गया है चिली, चिल्ली सॉस। ये चिली है, ठीक है। तो उसी के नाम पर इसका नाम चिली रख दिया गया है, क्योंकि देखने में चिली मिर्ची जैसा है, देखने में इतना लंबा मिर्च के तरीके से। तो इसका नाम क्या रख दिया गया है? चिली। तो चिली से गुजरती है। तो यहाँ पर हो गया चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, और ये हो गया ब्राज़ील। ये क्या हो गया? ब्राज़ील। ये क्या हो गया? ब्राज़ील। 4 देशों से, दक्षिण अमेरिका के 4 देशों से गुजरती। कौन कौन से? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील, 4 देशों से गुजरती है ना। और पराग्वे के नीचे एक देश है उरुग्वे। क्या है? उरुग्वे। तो उरुग्वे से नहीं गुजरती, उरुग्वे से नहीं गुजरती। अब प्रश्न यहाँ पे आएगा, दक्षिण अमेरिका का वो कौन सा देश है जिससे 2 रेखाएं गुजरती हैं? विषुवत रेखा और मकर रेखा। कौन सा देश है? ब्राज़ील। ब्राज़ील का विस्तार यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो विषुवत रेखा भी गुजरती है और दक्षिण में मकर रेखा भी गुजरती है, ठीक है। ये प्रश्न आ सकता है कि किस दक्षिण अमेरिका के किस देश से, या फिर जो है ये ऐसा एकमात्र देश है जहाँ से 2 रेखाएं गुजरती हैं, विषुवत रेखा भी और मकर रेखा। इसके अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ से 2 रेखाएं गुजरती हों। महाद्वीप तो जरूर है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ से 3 रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप जरूर है जहाँ से 3 रेखाएं गुजरती है, लेकिन एकमात्र देश ब्राज़ील है जहाँ से मकर रेखा और विषुवत रेखा 2 रेखाएं गुजरती हैं। तो 4 देश कौन कौन से हो गए? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। इन 4 देशों से दक्षिण अमेरिका से गुजरती है। इसके बाद में प्रवेश करती है दक्षिणी अंध महासागर या अटलांटिक महासागर। कहाँ से? दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इसके बाद में यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है नामीबिया। क्या नाम है? नामीबिया। इसको भी यहाँ समझ लो, इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये वाला हिस्सा मैंने यहाँ बना दिया है, ये वाला हिस्सा। यहाँ पर एक देश है नामीबिया। कौन सा देश है? नामीबिया। नामीबिया से गुजरती है। यहाँ पर एक देश है बोत्सवाना। यहाँ पर एक देश है बोत्सवाना, ठीक है। बोत्सवाना के बाद में यहाँ से एक देश है दक्षिण अफ्रीका। क्या है? दक्षिण अफ्रीका। देखो अफ्रीका महाद्वीप तो अलग हो गया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका एक देश है। दक्षिण अफ्रीका क्या है? एक देश है, जिससे भारत के संबंध अच्छे रहते हैं। भारत के संबंध ब्राज़ील से भी अच्छे हैं और दक्षिण अमेरिका से भी अच्छे हैं, ठीक है। इसीलिए एक संगठन बनाया गया है, इब्सा। क्या बनाया गया है? इब्सा। इब्सा मतलब आई मतलब इंडिया, बी मतलब ब्राज़ील, ए से मतलब साउथ अफ्रीका। क्या? साउथ अफ्रीका। भारत, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील, इन 3 देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया है जिसका क्या नाम है? इब्सा, ठीक। करंट पढ़ाएंगे तो उसमें मोजाम्बिक। क्या नाम है? मोजाम्बिक। और यहीं पर एक द्वीपीय देश है, जैसे भारत के बगल में लटक रहा है श्रीलंका, ऐसे ही अफ्रीका महाद्वीप में भी इसके बगल में लटक रहा देश है जिसका नाम है मेडागास्कर। क्या नाम है? मेडागास्कर। तो मेडागास्कर। अब इनको फिर से एक बार याद करो। नामीबिया, सबसे पश्चिम में कौन सा देश है? नामीबिया। फिर कौन सा है? बोत्सवाना। फिर कौन सा है? साउथ अफ्रीका। ये पूरा साउथ अफ्रीका है। इसी में जो है लेसोथो एक छोटा सा देश है, फिर बाद में करेंगे, ठीक। और इसके बाद में यहाँ पर है मोजाम्बिक। कौन सा देश है? मोजाम्बिक। फिर एक द्वीपीय देश है जिसका नाम है मेडागास्कर। तो कितने देश हो गए? 5 हो गए क्या? गिनो, 5 हो गए हैं ना। हाँ, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और बोत्सवाना, मेडागास्कर। तो इस तरीके से 5 देश हो गए जिनसे क्या गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से होकर के मकर रेखा। ये इसमें कुछ राहत है, कम ही गुजर रहे हैं, नहीं तो ये घिचिर पिचिर यहाँ ज़्यादा था। इनमें घिचिर पिचिर ज़्यादा था, 7 देश थे, लेकिन यहाँ 2 है, मतलब कम है, तो 5 ही गुजर रहे हैं। तो इनको याद फिर से कर लो। नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। कौन सा गास्कर? मेडागास्कर। और पश्चिम से पूरब से चलोगे तो मेडागास्कर, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना,
नामीबिया, चाहे पूरब से ले लो चाहे पश्चिम से ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से, और यहाँ पर एक चैनल है, यहाँ पर एक चैनल है। चैनल का मतलब होता है दो बड़ी जल राशियों को मिलाने वाली छोटी सी जल राशि। दो बड़ी जल राशियों को मिलाने वाली छोटी जल राशि को क्या कहते हैं? चैनल। तो यहाँ पर एक चैनल है जिसका नाम है मोजाम्बिक चैनल। कौन सा चैनल? मोजाम्बिक देश के नाम पर एक चैनल का नाम है जिसका नाम है मोजाम्बिक चैनल। आपने इंग्लिश चैनल का नाम सुना होगा ना, इंग्लिश चैनल यहाँ पर है यूरोप में। तो ऐसे ही मोजाम्बिक चैनल है अफ्रीका महाद्वीप में। क्या है? अफ्रीका। ये सब हम जो है धीरे धीरे सारा कराएंगे, कहाँ पे कौन सी चैनल है, कहाँ पे कौन सी खाड़ी है, सब कराते चलेंगे, ठीक। तो ये मेडागास्कर इस तरीके से यहाँ हो गया। फिर इसके बाद में आते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। कहाँ पर आते हैं? अब ऑस्ट्रेलिया जैसे भारत के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से क्या गुजरती है? मकर रेखा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक है टोंगा। यहाँ पर कौन सा है? टोंगा। तो अब जो है एशिया महाद्वीप से क्या नहीं गुजरती है? मकर रेखा। एशिया महाद्वीप से मकर रेखा नहीं गुजरती है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और टोंगा दो देश हैं जो किसके हैं? ओशिनिया महाद्वीप के या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के। टोंगा और ऑस्ट्रेलिया, ये दो देश जो है किस पर स्थित है? मकर रेखा पर। भाई भारत की जो स्थिति यहाँ पर है वही स्थिति क्या है? ऑस्ट्रेलिया की है। इसीलिए ये वाला प्रायद्वीप है ना, ये वाला प्रायद्वीप इसी तरीके से भारत के प्रायद्वीप के तरीके से, तो जब जलवायु पढ़ेंगे तो इन दोनों की तुलना करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये कौन सी रेखा हो गई? मकर रेखा। अब इन सारे देशों को गिनोगे तो कितने देश हो जाएंगे? 11 देश हो जाएंगे। गिन लो फिर से। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, 4 तो ये हो गए और 5 ये हो गए, 5 4 9 और 2 इधर हो गए 11। तो 11 देश से होकर के क्या गुजरती है? मकर रेखा। तो सबसे ज़्यादा कौन सी रेखा सबसे ज़्यादा देशों से गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा सबसे ज़्यादा देशों से गुजरती है, ठीक है। तो और जो है विषुवत रेखा से 13 देशों से गुजरती है। और मतलब ऐसे उत्तर से चले आओ, सबसे अधिक कर्क रेखा, फिर उसके बाद में विषुवत रेखा, फिर उसके बाद में मकर रेखा। इस तरीके से याद हो सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन से देश, मतलब कौन सी रेखा ज़्यादा देशों से गुजरती है? कर्क रेखा, फिर मकर रेखा। भाई ये 17 हो गए, 17 ही तो थे, 17 हो गए, 13 हो गए और 11 हो गए। तो इस तरीके से ये आपको देश सारे याद हो जाने चाहिए।